चुप 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 चुप।
हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बिहार अड्डा 24/7 पे। कैसे हैं सभी के सभी लोग? एक बार जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को, है ना। जल्दी सभी लोग आ जाएंगे। और जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि आपका सेशन जो होगा जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज करने वाले एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए। राधे राधे जी सभी को, गुड आफ्टरनून। खुश रहिए, बिल्कुल खुश रहिए। तो कल भी हमने कहा था और आज भी ये कहूंगा कि आज अभी इससे पहले हम लोग बायो कर रहे थे। बायो में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे जो है आपके चैप्टर्स को पढ़ा था, बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। तो क्यों ना, थैंक यू सो मच संज्ञा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो एक बार जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे ना, वो एक बार ये बताइए कि आज एमसीक्यू किया जाए, थोड़ा सा बायो का एक पूरे चैप्टर्स का निचोड़ हो जाए क्वेश्चन। देखिए कितनी तैयारी आपकी हुई है और कितने लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। ठंडा बहुत है सर आज। हाँ जी, ठंडे तो बहुत है, पर जो लक्ष्य है आपका, जो सपना है आपका, हमें लगता है उसका कि ठंडी भी शायद बेकार है, फीकी है ना जी। तो चलिए आते हैं और सवाल को करते हैं। एक पहला सवाल आपके सामने आएगा और मैं लिख कर ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चों ने कहा कि सर आप लिख के जब पढ़ाते हैं ना तो हमें ये चीज याद हो जाती है, तो हम लिख कर ही काम करेंगे। और सबसे पहला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये कहता है, जल्दी से बताइएगा, सिस्टेमा नेचुरा। पहला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। सिस्टेमा नेचुरा नामक जो पुस्तक है, यह पुस्तक किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है? चलिए, सिस्टेमा नेचुरा नामक जो पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी होती है? चलिए जल्दी से बताइए। यह जो पुस्तक आप देख रहे हैं सिस्टेमा नेचुरा नामक की, यह पुस्तक किसकी होती है? चलिए जल्दी से बताइए सर। ऑप्शन आपके सामने मैं दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सवाल का जवाब भी आप लोगों से करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं फॉर्मेट में लेके चलूंगा, आराम से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन में है सर रॉबर्ट ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में रॉबर्ट ब्राउन हो जाएंगे, ऑप्शन में रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, ऑप्शन में रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, ऑप्शन में आपके कैरोलस लिनियस हो जाएंगे, ऑप्शन में आपके कैरोलस लिनियस हो जाएंगे, और साथ में ऑप्शन में आपके ल्यूवेन हॉक साहब हो जाएंगे। चलिए जल्दी से बताइए सवाल का जवाब। चलिए आ जाइए, जल्दी से बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा सवाल का सही जवाब। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है आप लोगों के आगे। क्या होगा सवाल का जवाब देकर बताइएगा सभी लोग जी। तो यहां पर सवाल का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत अच्छे आप लोगों ने कहा कि सर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, यानी कैरोलस लिनियस आपने सही बताया। एक सवाल आपसे और है सर। सवाल ये कहता है कि कैरोलस लिनियस साहब ने किन दो जगत के बारे में बताया था? वो दो जगत ऐसे कौन से हैं, दो किंगडम कौन से हैं जिन किंगडम के बारे में कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा बताया गया? दो जगत के बारे में इन्होंने बताया था, दो किंगडम के बारे में इन्होंने बताया था। अब वो किंगडम कौन सा होगा यह बताइए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ तो भैया जवाब दीजिएगा जल्दी से कि यहाँ पर दो जगत के बारे में जो बताया गया वो आपका कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा बताया गया। कौन कौन से जगत हो जाते हैं? तो आपने कहा सर एक था प्लांट किंगडम और एक था जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर एक था प्लांट किंगडम, मैंने कहा बहुत अच्छे, और दूसरा था आपका एनिमल किंगडम, जो कि आपने कहा ठीक है जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, पादप जगत हो जाएगा और आपका जंतु जगत हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। इसके अलावा एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा सर। सवाल इस तरीके से है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का जनक किसे बोला गया है? चलिए जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। टैक्सोनॉमी का जनक किसे बोला गया है? टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? जवाब देकर बताइएगा सवाल का जवाब क्या हो सकता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाएगा? जल्दी से बताइए एक बार सभी लोग। उसके अलावा एक सवाल आपसे और भी रहेगा। सवाल कुछ इस तरीके से रहेगा। क्या रहेगा सर? सवाल इस तरीके से है, जैसे हमने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा वैसे हमने आपसे पूछा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिसे कहा जाता है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि यदि मैं सूक्ष्म विज्ञान की बात करूं आपसे, तो सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। देखिए रिवीजन के तौर पे मैं आपने कहा था सर क्वेश्चंस कराइए, और मैं क्वेश्चंस ऐसे ही कराऊंगा जैसे आपके सामने अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, सारा चीज आपका एक बार में ही सारा का सारा मैं आपके कहने पर क्वेश्चंस भी मैं करवाना शुरू कर दिया कि चलिए अच्छा प्रॉपर आपका सब्जेक्ट पूरा हो गया, चैप्टर्स आपने कवर कर लिया, सारा आपने चीज देख लिया। अब उसके बाद सवाल लड़ गए
आ रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आप लोग ने बताया ल्यूवेनहॉक के बारे में, बहुत अच्छे। रस्का जी नहीं, खातून साहब आप गलत बता रहे हैं, सवाल का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ल्यूवेनहॉक साहब हो जाएंगे, यहाँ पर ल्यूवेनहॉक साहब हो जाएंगे, और यहाँ पे सवाल का जवाब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपने कहा कैरोलस लीनियस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कैरोलस लीनियस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे सवालों को देखते हैं, पर उससे पहले एक सवाल आपसे और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सवाल कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा। सवाल यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लैक्टिक एसिड की अगर बात करेंगे, लैक्टिक एसिड जो आपका होता है, जिसे हम सभी लैक्टिक अम्ल कहते हैं, ये बताइए कि जो आपका लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक अम्ल है, ये कौन से श्वसन में बनता है? चलिए, आपको मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया था, तो रेस्पिरेशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड भी बनता है। तो वो जो लैक्टिक एसिड बन रहा है, वो लैक्टिक एसिड आपका लैक्टिक अम्ल किस श्वसन के दौरान बनता है, ये बताइए। एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा, यानी वायवीय श्वसन होगा या अनवायवीय होगा? चलिए भाई बताइए। नहीं, दही दूध वाला मैंने कुछ पूछा ही नहीं आपसे। क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या दिक्कत है? एक हमारे बड़े खास मित्र हमारे बीच बैठे हुए हैं, बहुत खास मित्र हैं, बताइए, हमारे लिए ऑफिस तक चले आए, सैटरडे जब क्या छुट्टी है। चलिए, तो जल्दी से बताइए सवाल का जवाब क्या होगा। रूमी इरिस वर्मा जी, आपने रिक्वेस्ट आया था भैया, मैंने रिक्वेस्ट देखा आपका, ठीक है, मैं देख लिया था, रिक्वेस्ट आया था। देखिए, समस्याएं जीवन में बहुत है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है इंसान को। मेरे पास समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, नहीं बता सकता, है ना। अब मैं क्या बताऊं, मेरी हेल्प करने के लिए तो कोई है नहीं, पर क्या ही कहा जाए। सर आज तो बाकी दिन से अच्छे लग रहे हैं। चलिए, अच्छा, सवाल का जवाब देकर बताइए। कोई बात नहीं, सवाल का जवाब एनारोबिक होगा, अवायवीय होता है। बहुत अच्छे, सवाल का जवाब यहाँ पर आप लोग क्या बताइएगा? एनारोबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनारोबिक हो जाएगा, यानी जिसे हम सभी अवायवीय श्वसन कहते हैं। बहुत बढ़िया, लिख लीजिएगा आप लोग इसके आगे में, ठीक है। बिल्कुल, हाँ मैं समझ गया, मैंने देखा कल आईडी पे मेरे आया था, बताइए, रिक्वेस्ट आया हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, तो स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट को तो हर एक बच्चे का मैं नाम जानता हूँ। तो मुझे मतलब सबसे भगवान की कृपा से इतनी बड़ी दिमाग भगवान ने, मस्तिष्क मुझे दिया है कि मतलब मैं एक बार अगर देख लूँ, अगर एक बार मैं क्लास ले लिया, तो उस क्लास में जो भी स्टूडेंट हमारा होगा, मैं एक बार में पहचान जाऊंगा कि मेरी क्लास का स्टूडेंट है। ठीक है, ठीक है सर, हम पीडीएफ से लिख लेंगे, नहीं यहाँ पर लिखिए, ध्यान से लिखते रहिए, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा, ये बताइए कि यहाँ पर मैंने आपसे सवाल किया, मैंने कहा नियासिन, ध्यान से सुनिएगा, नियासिन, ठीक है, नियासिन जो कि, ठीक है, सभी का नाम मुझे याद है, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे, ध्यान से सुनिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की बात करें, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, बताइए किस, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यानी नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से, चलिए बताइए, इसकी कमी से जो है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जवाब देकर बताइए। सवाल का जवाब यहां पर क्या होगा, एक अच्छा सा सवाल आपके सामने है, सवाल का जवाब देकर बताइएगा। देखिए, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हम एक एक सब्जेक्ट को निपटाते रहेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें चीजें याद रहेंगी, है ना। जैसे ऑप्शन में मैंने दिया मेरेस्मस, जैसे ऑप्शन में मैंने दिया मेरेस्मस, जैसे ऑप्शन में मैंने दिया पेलाग्रा, ठीक है, मैंने ऑप्शन में दिया पेलाग्रा, जैसे ऑप्शन में मैंने दिया एनीमिया, और जैसे ऑप्शन में मैंने दिया बेरी बेरी। तो जल्दी से बताइए कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए, जवाब देकर बताइएगा, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, क्या लगता है सवाल का सही जवाब। बहुत सही, बेरी बेरी भी आ रहा है। हिंदी में मैंने कहा है नियासिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही कहा जाएगा, है ना, एक विटामिन बी जटिल समूह है, इस विटामिन बी जटिल समूह की कमी से कौन सा रोग होगा, बस ये आपसे सवाल किया गया है। बेरी बेरी आप लोग बता रहे हैं जवाब में, और आपका सवाल का जवाब बेरी बेरी आ रहा है, ठीक है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बी, डी और सी भी आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर,
पेलाग्रा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सवाल का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेलाग्रा हो जाएगा। बहुत अच्छे, नियासिन आपका पेलाग्रा हो जाता है। पहली बात तो ये चीज याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, पेलाग्रा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा सवाल है कि जब हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जब हम सभी जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जीवाश्म का अध्ययन का मतलब होता है जब हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स की बात करेंगे, तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाएगा, चलिए बताइएगा। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाता है। एक सवाल यहां भी आपसे पूछा जाएगा, तो जल्दी से बताइएगा जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाएगा। बहुत बढ़िया शिवेंदु कुमार जी, आपका जवाब बहुत अच्छा आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, और परेशान मत हुआ करिए, आप सभी लोग परेशान मत हुआ करिए। मैं आपकी परेशानी को बिल्कुल अच्छे से समझ सकता हूं। अगर आप मुझे जो भी मानते हैं, आप मुझे भाई मानते हैं, भैया मानते हैं, जो भी आप मुझे मानते हैं, दोस्त मानते हैं, जो भी आप मुझे मानते हैं, उस बात पे मैं बता रहा हूं। तो आप लोग परेशान मत हुआ करिए। परेशान तो आप लोग वैसे भी परेशान इस चीज से है कि हमें कम नौकरी लगेगी, हमारी जो एक खोई हुई इज्जत होती है ना, हमारी इज्जत जैसे चली लगता है कि कोई लेके चला गया हो। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हर एक व्यक्ति को यही लगता है कि आखिर लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। कोई निर्णय लेता है, कोई डिसीजन होता है, तो मुझे क्यों नहीं उसमें शामिल किया जाता है। ये हर एक चीज हर एक व्यक्ति को फील होता है ना। तो वहां पर आप बिल्कुल हताश मत हुआ करिए कि नहीं मुझसे नहीं पूछा जा रहा है, मुझसे राय नहीं लिया जा रहा है, या मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप बैठ के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, केवल पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो ये सब चीजें क्या होता है ना, बुरा मानने वाली बात नहीं होती। ये सब चीजें हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है कि क्यों ना हम उस पद पे, उस अच्छे से पोस्ट पे आए, कुछ ऐसा जीवन में कुछ इतना अच्छा बन जाए कि लोग हमें ही बुलाएं, हमें ही बुलाएं, हमें ही पूछें, हमसे एक एक चीजों का निर्णय करवाएं कि बताइए अब क्या किया जाए। तो वो चीज हर एक इंसान के अंदर ये चीज होता है, और आपके अंदर भी ये चीज मुझे पता है कि आप लोगों को भी ये चीज का शौक है कि क्यों नहीं सर मुझसे भी, है ना। खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां पे सवाल का जवाब क्या होगा, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। बहुत बढ़िया जवाब आ गया था पहले ही, पैलियोंटोलॉजी इसे कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और भी रहता है। सवाल कुछ इस तरीके से पेपर में आ चुका है, आप ही के पेपर में आया हुआ ही एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से जवाब दीजिएगा। कौन सा एक ऐसा फाइबर का आधार है जो कि वनस्पति फाइबर का आधार होता है, यानी कौन वनस्पति, यानी हिंदी में मैं लिख देता हूं, कौन सा ऐसा वनस्पति है, कौन सा वनस्पति फाइबर का आधार है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं इंग्लिश में भी इस चीज को लिखूंगा, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कि इसमें से द बेसिस ऑफ वेजिटेबल फाइबर किसे कहा जाएगा, द बेसिस ऑफ वेजिटेबल फाइबर, द बेसिस ऑफ वेजिटेबल फाइबर। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन भी बोल देता हूं, आप सुनकर जवाब दे सकते हैं, आप सुनकर ही जवाब दे सकते हैं। सवाल क्या होगा यहां पर देखिएगा, सवाल में ऑप्शन जो होता है वो होता है प्रोटीन होगा, फैट होगा, ऑयल होगा, सेलुलोज होगा। चलिए जवाब दीजिए यहां पर, सवाल का जवाब क्या हो सकता है, प्रोटीन होगा, फैट होगा, ऑयल होगा, क्या होगा। चलिए जवाब देने की कोशिश करिए सभी लोग। यहां पर क्या होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, सेलुलोज होगा, या ऑयल होगा। जब ये मैंने आपसे ये कहा कि कौन सी वनस्पति फाइबर का आधार है, तो आप ये बताएंगे कि नहीं फैट नहीं होगा, पहली बात। ऑयल आप बता रहे हैं, वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सवाल का जवाब यहां पर सेलुलोज होगा। क्या होगा, सेलुलोज होगा। क्या बोला जाएगा, इसे सेलुलोज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो सेलुलोज कहा जाएगा। इस बात का आप सभी याद रखेंगे, सेलुलोज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को, यहां पर ये वाले सवाल का जवाब पता चल गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक सवाल मेरे मन में और भी आया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल पूछा ही जाता है। तो सवाल ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में ध्यान से जवाब दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है, कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। चलिए सबसे कम प्रभावी है, जवाब देने की कोशिश करिए, जवाब क्या हो सकता है सबसे कम प्रभावी है। चलिए जरा सा एक बार मुझे सवाल का जवाब बताकर दिखाइए कि यहां पर सवाल का जवाब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, या नीला प्रकाश होगा, लाल होगा, या फिर हरा हो सकता है। सबसे कम प्रभावी की बात की जा रही है, तो जवाब क्या हो सकता है, हरा होगा, लाल होगा, नीला होगा, या सूर्य का प्रकाश होगा। ऑप्शन मैंने आपको दे ही दिया, ठीक है। और हाँ, सामना करिए, चीजों का सामना करिए,
ठीक है, परेशान मत होइए, चीज़ों का सामना करिए और हो सकता है तो आप लोगों को देखिए कुछ ना कुछ तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए हर एक मतलब भगवान किसी न किसी के लिए तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अब अभी जिस परिस्थिति में मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जिस मुसीबत के सामने मैं खड़ा हूँ, वो मैं आपसे कह तो नहीं सकता हूँ, बट हाँ, पर अभी जो मुसीबत है उस मुसीबत में देखिए मेरे साथ कोई है नहीं खड़ा, कोई नहीं खड़ा। जो लोग कहते थे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके पास रहूँगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा, बहुत सारे दोस्त थे, ये है, वो है, ऐसा है, अरे तुम हमारे बहुत खास हो। तो आज मुझे जब ज़रूरत पड़ी तो पता चला कि कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। मतलब लोग इस तरीके से मुंह मोड़ लिया जैसे कि लोग मुझे पहचानने से भी इनकार कर दें, होता है। और यही मैं आपको भी सलाह दूंगा, भरोसा करना एक बेवकूफ़ी होती है। कभी भी किसी पे भरोसा आंख बंद कर नहीं करना चाहिए या किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हमेशा स्वयं अपने आप पर ही भरोसा करके चीज़ों को लेकर चलना है। बात समझ रहे हैं? खैर, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम? नहीं, लाल नहीं होगा यहाँ पे ग्रीन सवाल का जवाब आया था बहुत पहले। तो ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन लाइट जो होता है, आपका हरा वाला जो प्रकाश होता है, वो सबसे कम प्रभावी होता है आपके प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है यहाँ पे? ठीक, तो ग्रीन लाइट यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं सवाल अगला आपका, देखते हैं सवाल का जवाब क्या होगा। एक सवाल आपसे और पूछ लिया जाता है। सवाल इस तरीके से है, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। बात करते हैं रक्त की, बात करते हैं ब्लड की। ठीक है, बात करते हैं रक्त की, बात करते हैं ब्लड की। जल्दी से बताइए कि रक्त का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में, रक्त का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यानी एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन के दौरान कहां पर होता है? कहां पर होता है? चलिए बताइए। इस सवाल को मैंने बहुत अच्छे से बताया था जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था। तो सवाल का जवाब क्या हो सकता है? चलिए जवाब देकर बताइए क्या हो जाएगा। भ्रूणीय अवस्था में कहां पर होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर ए आपका था जिसे हम लोग एक्टोडर्म कह रहे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका था जिसे हम सभी एंडोडर्म कह रहे थे। क्या कह रहे थे? एंडोडर्म कह रहे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका मीजोडर्म हो रहा था और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है मेरुरज्जु हो जाएगा। चलिए जवाब देकर बताइए क्या होगा सवाल का सही जवाब, बताइएगा, जरा सा कोशिश करिएगा। बहुत अच्छे, बहुत लोग मीजोडर्म बता रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए क्या है? बहुत अच्छे। क्या होगा सवाल का सही सा जवाब? ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। अब इस बात को मतलब आप खुद देखिए कि किस तरीके से सवाल, मतलब आपका इंग्लिश में यहाँ पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म या फिर बोन मैरो कहाँ पर होगा? तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था रक्त का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में पूछा है, यानी एम्ब्रियोनिक समय पे बात हो रही है। ये बात हो रही है एम्ब्रियोनिक फॉर्म में। जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लड का डेवलपमेंट हुआ था, ब्लड जो आपका बना था, वो क्या होगा? तो सवाल का जवाब मीजोडर्म होता है। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वहां पे जवाब मीजोडर्म ही सही माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, काली मिर्च का पौधा क्या है? जल्दी से बताइए। एक सवाल आपसे और है, काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का जो पौधा है, ये पौधा क्या है? जल्दी से बताइएगा, ये सवाल भी आपके लिए अच्छा है। काली मिर्च का पौधा क्या है? मतलब एक पेड़ है या एक झाड़ है या एक बेल है या फिर एक प्रकार का घास है? कैसा है? मतलब छोटा सा वृक्ष है, ये भी बताइए। चलिए, यह एक छोटा सा वृक्ष है या फिर पेड़ है या फिर एक प्रकार का झाड़ी है या फिर एक प्रकार का बेल है? क्या है ये आपका काली मिर्च का पौधा? काली मिर्च का पौधा क्या है? एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बताएंगे। एक पेड़ है, एक झाड़ी है, या एक छोटा सा पौधा होता है, या फिर आपका यहां पर क्या होगा? जवाब दीजिए। ठीक है, सवाल का जवाब बहुत बढ़िया। झाड़ी नहीं होता है ना सर, ना पेड़ होता है, ये एक प्रकार का बेल होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का बेल होता है, इसको याद रखिएगा। सवाल का जवाब यहाँ पर काली मिर्च का पता ही चल गया। उसके बाद एक सवाल आपके पेपर में बार बार पूछ सकता है, बीसीजी का टीका जो है, बीसीजी का जो टीका होता है, ये बीसीजी का टीका किस रोग के लिए होता है सर? बीसीजी का टीका किस रोग के लिए, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है?
किस रोग के निवारण के लिए हम सब बीसीजी का टीका का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सभी बैसिलस कैलमेटे ग्वेरिन नाम का एक वैक्सीन है, पूरा नाम बैसिलस कैलमेटे ग्वेरिन होगा। और इस वैक्सीन का इस्तेमाल किस बीमारी को सही करने के लिए लगाया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा सवाल का सही सा जवाब? टेटनस आप बता रहे हैं, अच्छा जी। और कोई बताए मुझे? टीबी भी आप बता रहे हैं, पोलियो भी आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए यहां पे सवाल का जवाब होगा, यहां पे सवाल का जवाब है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे कहा जाता है तपेदिक। ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहा जाता है तपेदिक, एक रोग होता है तपेदिक, टीबी जिसे कहते हैं, ठीक है, तपेदिक रोग होता है, और उसके लिए आपका बीसीजी का टीका होता है, ठीक है। चेचक नहीं होगा, बीसीजी आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। बीसीजी का फुल फॉर्म जरा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इसे कहा जाता है बैसिलस कैलमेटे ग्वेरिन। क्या बोलेंगे? बैसिलस कैलमेटे ग्वेरिन इसे कहा जाएगा। इसका पूरा नाम इस तरीके से इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सेम होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक सवाल आपसे और है, हृदय के धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? चलिए बताइए। हृदय का जो धड़कन है, हृदय का जो धड़कन है, इस हृदय के धड़कन को, हृदय का जो धड़कन है, हृदय का धड़कन, इसको उत्तेजित करने के लिए, इसको उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होगा उसका नाम बताइए। इसको उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होगा उसका नाम बताइए। उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन है? चलिए जवाब दीजिए, क्या होगा सवाल का जवाब यहां पर? उत्तेजित करने वाला मतलब आप समझ रहे हैं, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, दिल का धड़कन बढ़ जाता है, ठीक है। स्टिमुलेट्स द हार्ट बीट, एक ऐसा हार्मोन जो आपके हार्ट बीट को स्टिमुलेट्स करता है, स्टिमुलेट्स द हार्ट बीट। जवाब देकर बताइए क्या होगा सवाल का जवाब। कोई हार्मोन का नाम बताइए जो आपके हृदय के धड़कन को उत्तेजित करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। एपिनेफ्रिन आप बता रहे हैं, नहीं, एपिनेफ्रिन तो नहीं होगा। सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, सवाल का जवाब यहां पर याद रखिएगा आज के बाद, जिसे कहते हैं थायरोक्सिन। इसे क्या कहा जाता है? थायरोक्सिन कहा जाता है। थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है आपका, थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके हृदय के धड़कन को उत्तेजित करता है। बात समझ में आया? थायरोक्सिन आपका हार्मोन हो जाएगा, बात समझ आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आगे लेके चलते हैं, अगला सवाल भी देखा जाएगा। इसी में क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी अभी आपका हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें लेके चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा चीजों को और समझते भी रहिएगा, लिखते भी रहिएगा। उम्मीद करूंगा कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है ना? है ना? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। रेशम कीट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? तो ये बताइए कि रेशम कीट की बात करेंगे, रेशम कीट पालन होता है, सभी लोग जानते हैं, सेरीकल्चर जिसे कहते हैं। तो रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं, यानी कि अपने तरीके का एक सिल्क वार्म प्रोड्यूस फाइबर फॉर कमर्शियल यूज। चलिए यहां पर रेशम कीट अपने जीवन चक्र में, अपने जीवन चक्र में, ठीक है, उनका जो लाइफ साइकिल होता है, उस लाइफ साइकिल में अपने ही जैसा एक वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं। कौन से चरण में? जीवन चक्र के कौन से चरण में, कौन से चरण में, कौन से स्टेजेस में, कौन से चरण में, यानी कौन से स्टेजेस में वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं, वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन होगा, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताया तो नहीं है, और मैंने कहा था कि प्लीज क्लास यूट्यूब पे जो होती है शाम को 6 से 7, उस क्लास में आना भूलिएगा मत। मैंने ये बात बोली थी और ये मैं वहां पे जरूर इस बात को बताया हुआ हूं। चलिए बताइए, जैसे हर एक जानवर का स्टेज होता है कि पहले वो अंडा देगा, फिर वो बच्चा देगा, फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर बड़ा होने के बाद वो फिर एक जंतु का रूप ले लेगा। तो उसी प्रकार से यहां पर जब हम सिल्कवॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर यंका प्यूपा कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? प्यूपा बोला जाता है। क्या बोलेगा? प्यूपा बोला जाएगा। आप लोग क्या बोलेंगे? आप इसे प्यूपा बोलेंगे, प्यूपा, प्यूपा होता है। बात समझ में आया? जो मेरी क्लास शाम को 6 से 7 हो रही है ना, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, अंदाजा लगाकर देखिएगा, आपको वहां पे जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद आपको बता भी नहीं सकता हूं इस समय पे। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लीजिएगा, ठीक है? क्लियर? चलिए चलिए आगे चलते, ठीक है, ये बात समझ में आ गया, बहुत अच्छे। आगे चलते एक अगले सवाल को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं ना आप लोग?
प्रॉपर एक नोट्स बना रहे हैं ना, प्रॉपर एक नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स बनाते रहिए। सिग्मोइड कोलोन जो होता है वो किसका भाग है, चलिए बताइए। सिग्मोइड कोलोन की बात करेंगे, सिग्मोइड की अगर बात करें, मतलब सिग्मोइड कोलोन क्या हुआ है बोर्ड को यार, बोर्ड हमेशा इस क्लास में गड़बड़ हो जाता है। अच्छा देखिए, सिग्मोइड कोलोन की बात करेंगे, ठीक है। सिग्मोइड कोलोन की अगर बात करते हैं तो जरा सा बताइए, सिग्मोइड कोलोन जो होता है यह किसका भाग है, किसका भाग है। पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, मुझे पता है कि आपको हर एक बात याद आ गई होगी, आपको दोनों शब्द याद आ गए होंगे जो मैं बता रहा हूं, पर पहले देख लीजिएगा कि वो चीज ऑप्शन में है कि नहीं है। सिग्मोइड कोलोन इज अ पार्ट ऑफ, मतलब एसएससी का कोई भी ऐसा जगह नहीं जो मैंने छोड़ा हो आप लोगों के लिए। और आज मैंने एक पेपर देखा जब एसएससी सीजीएल का ना, तो मैंने एसएससी सीजीएल का जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा कि अगर मेरा बिहार का स्टूडेंट अगर जाके सीजीएल में बैठ जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो साइंस को धुआं करके चलाएगा। मतलब इतना बेसिक सा क्वेश्चन आपके सीजीएल लेवल पे आया था कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। मैंने तो आप लोगों को बहुत ज्यादा चीज बता दिया है, मतलब उस लेवल तक लेके गया हूं कि आप प्री तक तो क्वालिफाई कर ही जाओगे पेपर में, हमें लगता है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जिसे कहा जाता है, फेरिंग्स जिसे कहा जाएगा, फेरिंग्स जिसे कहा जाएगा, ओइसोफेगस जिसे कहा जाएगा, ये याद आया, ग्रास नली जिसे कहा जाता था। ग्रास नली याद आ रहा है सभी को, ग्रास नली याद आ रहा है सभी को, है ना। फेरिंग्स आपको याद ही है। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत हो जाएगा, बड़ी आंत आपका होता है। चलिए तो जवाब देने की कोशिश करिए, सवाल का जवाब क्या होगा जी। हाँ नहीं, इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चंस मेरा इंपॉर्टेंट है, पर बात ये होती है कि जो मैं यूट्यूब पे क्वेश्चंस कराता हूं तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें बताता हूं। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट, तो पूरा एक निचोड़ में करा रहा हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन वहां दिखेगा नहीं ऐसा नहीं है, बट स्पेशली आप लोगों के लिए जो भी चीज है, जैसा भी है, मैं जहां से चाहता हूं वहां से चीजें आप कवर अगर कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएंगी। बात समझ रहे, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से ले लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है आपसे, मांसपेशी जानते हैं आप सभी, मतलब मसल्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, मांसपेशियों की बात कर रहे हैं, आपके मसल्स की बात कर रहे हैं। तो मांसपेशी को हड्डी की बात करेंगे, मांसपेशी को जो है हड्डियों से, बात समझिएगा, ये पेपर में आपके थोड़ा हो सकता है बस एक आध दो क्वेश्चन गलती से आ जाए, बट इसलिए मुझे लगा कि आपको बता ही देना जरूरी है। ये मैंने बताया है यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से बताया था मैंने वहां पे। हड्डी से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है, जोड़ने वाले जो उत्तक होते हैं, ठीक है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से बताइए कि जो आपका मसल्स है, जब वो बोन से जुड़ता है तो उसको टिश्यू की मदद से जुड़ता है, उस टिश्यू को क्या कहा जाएगा, बताइए। व्हाट इज द टिश्यू द कनेक्टिंग द मसल टू द बोन, व्हाट इज द टिश्यू द कनेक्टिंग द मसल टू द बोन। चलिए, व्हाट इज द टिश्यू द कनेक्टिंग द मसल टू द बोन, यहां पे सवाल का जवाब दिए, यहां पे सवाल का जवाब बिल्कुल आपने सही कहा था, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन और रेक्टम। याद आया आप लोगों को दोनों बातें, ठीक है। यहां पे सवाल का जवाब क्या होगा, सवाल का जवाब आप सभी ये बताइएगा कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने के लिए जो होता है उसे हम सभी टेंडन कहते हैं। एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाए तो लिगामेंट कहलाता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ा जाए, जैसे ये हमारा मांसपेशी है, ये स्किन है, इसके अंदर हड्डी है, तो ये स्किन से हड्डी जुड़ा है, इसका मतलब कि ये आपका टेंडन की मदद से जुड़ पाया है। बात समझ में आया सभी को, क्लियर है यहां पर, ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, उसके अलावा एक सवाल मैं आपसे और कहूंगा, सवाल कुछ इस तरीके से है कि बात करते हैं ग्लूकोज की, बात करते हैं ग्लूकोज की, है ना। बात किसकी करेंगे, ग्लूकोज की बात करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोज हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, एक ऊर्जा का काम करता है, ठीक है, बात समझाया। अच्छा, तो मैंने कहा कि ग्लूकोज आपस में जुड़कर बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, पॉलीसैकेराइड बना लिए। क्या बना लिए, पॉलीसैकेराइड बना लिए, ठीक है, पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। जल्दी से बताइए कि जो ये पॉलीसैकेराइड बनाते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे। जब ग्लूकोज बहुत सारे आपस में जुड़कर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। चलिए जवाब देने की कोशिश करिए। जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ने के बाद पॉलीसैकेराइड बनाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे।
सर इसमें जो यूट्यूब पे क्लास देते हैं सर, बताइए ना कैसे। आप बिहार एक्चुअली एक काम करेगा, यूट्यूब आपके पास होगा, यूट्यूब आप लोग जानते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते ही होंगे, पिक्चर्स देखते होंगे, तो यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च करिएगा बिहार अड्डा 24/7। तो वहां पर उसको चैनल पे क्लिक करिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, चाहे लाइव में जाकर देखिए, वहां पर मेरी क्लास कल की भी दिखेगी, साइंस की क्लास मेरी दिखी। लगभग मैंने अभी तक 109 या 108 क्लासेस लिया है और आज 110वां क्लास में लेने वाला हूं। मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना, समझना, पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज उस क्वेश्चन का एक अलग कॉपी बनाइएगा, एक अलग से कॉपी बनाइए, उस कॉपी के क्वेश्चंस करो, नोट करिए, और साथ में यहाँ पर पेड क्लास में थ्योरी पढ़िए। दोनों चीजें अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट मान ले लीजिए, एक मॉक टेस्ट आ रहा है मात्र 286 या 80 रुपए का, 15 सेट का मॉक टेस्ट है। एक सेट में 150 सवाल है, लगभग आप 15 से गुणा करते हैं अगर 150 का, तो 0 इधर हो गया, 15 × 5 = 75 का 5, 15 एकम 15 और 15 में 7 जुड़, मतलब 21, मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ 2170 सवाल आपके पास हो जाएंगे और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं, ये भी आप समझिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी लिखिए, आराम से नोट करिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं आराम से हट जाता हूं, आप आराम से नोट करिए। ठीक है सर, कैसे मिलेगा मॉक टेस्ट? आप मैसेज कर लीजिएगा, आपके पास तो है चीजें, आप तो कनेक्ट है हमसे, तो आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है यादव जी, चलिए जवाब दीजिए यहां पर पहले। ठीक है चलिए अब देखिए, ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज आपस से जुड़कर पॉलीसेकेराइड, यहां पर अगर बात करेंगे ना तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या बना लेता है? ये ग्लाइकोजन बना लेता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, ग्लाइकोजन हमारे शरीर में कहां पर उपस्थित होता है? कहां पे सॉरी, उपस्थित नहीं कहूंगा, स्टोर कहां पे होता है, संग्रहित कहां पे होता है? चलिए जल्दी से बताइए। कितनी बार मैंने ये बताया था, तो पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन जो होता है ना, ये ग्लाइकोजन आपका कहां पर हमारे शरीर में भोजन संग्रहित के तौर पर ग्लाइकोजन ही संग्रहित होता है, पर कहां पर होता है ये बताइए जी। क्या नहीं आ रहा है? हाँ यूट्यूब पर आप, अच्छा यूट्यूब पर, ठीक है। हाँ क्लास का कुछ भी पूछना हो बिल्कुल नहीं, आप मैसेज कर दीजिएगा, बिल्कुल मैं बता दूंगा हुसैन साहब। ठीक है, ठीक है। देखिए मैं अगर स्टूडेंट होता ना, मैं अगर आपकी जगह रहा हूं, मैंने ना क्वेश्चंस को ऐसे ही, मैं तैयारी जब किया हूं, जब मैं तैयारी करता था, तो मैं ऐसे ही, मैं केवल क्वेश्चंस का जवाब ऐसे करके नहीं देता था। मैं देखिए, मेरी साइंस की 2 क्लास हो रही है, एक 11 से 12 होती है यूट्यूब चैनल पे, और एक हमारी शाम को 6 से 7 होती है। अब 11 से 12 वाले में मैं समझाता हूँ, पूरे क्वेश्चन को मैं समझा के पढ़ाता हूँ, और प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर शाम को 6 से 7 वाले में केवल क्वेश्चन कराता हूँ। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाते हैं, एक बार अपने आप को देखिए, करिए। उसके अलावा अब मैं क्या करता था कि जब मैं ये क्वेश्चंस देखता था ना, तो मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता था। सपोज कि मैंने ये क्वेश्चन देखा, तो मैंने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन से और क्या बन सकता है, इसकी लंबाई पूछी जाएगी, इससे निकलने वाले हार्मोन्स, एंजाइम्स पूछे जाएंगे, ये क्या काम करता है, इस बार किसका अवशोषण करता है, ये पूछ सकता है, इसमें कितने भाग होते हैं, ये पूछा जा सकता है, यही सब सवाल बनेगा ना। मैं सारे क्वेश्चन, मतलब 1 से 10 सवाल जो बनाता है विद्यार्थी, मतलब वो सोचिए कि कितना ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, वो कितना ज्यादा उसके लिए फायदेमंद होगा चीज, जो 1 से 10 काम कर ले रहा है अचानक से, है ना। ठीक है जी, आज नहीं हुई थी, कल हो जाए, मतलब कल नहीं परसों होगा, मंडे को, बस यूट्यूब वाली शाम को 6 से 7 वाली डेली होती है। ठीक है, चलिए यहां पे सवाल का जवाब एक बार मुझे बताइए, क्या हो सकता है? सर मॉक टेस्ट कब से बनाना स्टार्ट करें? मॉक टेस्ट तब से बनाना स्टार्ट करें जब आप मेरी प्रॉपर दोनों क्लास फॉलो करना शुरू करेंगे, तब से। जब प्रॉपर 1 हफ्ते क्लास फॉलो करिए डेली, ठीक है, और उसके बाद वही क्वेश्चंस करिए जो आपके अभी पढ़ाए गए हैं। नहीं है तो आप उसको मत टच करिए, वरना आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आप एकदम घबरा जाओगे कि ये मुझसे हो ही नहीं रहा है ना। अच्छा देखिए, इस सवाल का जवाब मैंने कहा था लीवर हो जाएगा। यकृत में आपका स्टोर होता है, हमारे शरीर के अंदर जो भोजन संग्रहित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और कहां पर होता है? तो यकृत यानी लीवर के रूप में होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए, आगे क्वेश्चंस किया जाए। आगे चलते हैं, एक अगला सवाल आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, सवाल कहता है कि अगर बात करते हैं किडनी की, किडनी का मतलब होता है वृक्क। जल्दी से बताइए वृक्क का वजन कितना होता है? चलिए बताइए, वृक्क का जो वजन होता है, यानी जो इसका वेट होता है, कितना होता है? ए आपका हो जाएगा 200 से 400 ग्राम होता है, 200 से 400 ग्राम होता है, 300 से 400 ग्राम होता है,
ठीक है, 400 से 500 ग्राम होता है, या फिर आप कहेंगे कि 200 से लेकर 300 ग्राम होता है। चलिए जरा जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये जो यहां पर मैंने सवाल किया है, किडनी का वजन पूछा गया है आपसे जी, हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर आपका नंबर इंक्रीज नहीं होता उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी आप अपनी तैयारी पे एक बार सच बताइए, अगर आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कर चुके तब ना होंगी चीजें। इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, किडनी का वजन कितना होता है? बताइए, सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा जी? तो यहां पर देखिए 200 से 400, 200 से 300, 400 से 500, जब भी आपसे कभी पूछा जाए तो वैसे तो ये कहा जाता है कि किडनी का वजन 79 से लेके आपका 230 ग्राम तक होता है, केवल इनके बीच में ही, ग्राम के इतने ही बीच में इसका वजन होता है। पर इस अगर ऑप्शन ऐसे दे देगा पेपर में तो आप क्या करिएगा, कभी आप इसके बीच में मत लगाइएगा, क्योंकि लास्ट आपका 230 तक ही है। तो आप एक अंदाजे के तौर पे आप ऑप्शन नंबर डी पे ही जाएंगे, 200 से 300 ग्राम, क्योंकि 400 हो नहीं सकता तो मैं 400 तक क्यों लेके जाऊं, मैं 300 पार क्यों करूं? 300 तक वो जाएगा, इससे ज्यादा मैं मतलब है ही नहीं। तो डी विल बी द राइट आंसर हुआ ना, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा, एक सवाल आपसे और है, ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से, मैं एक सवाल आपका यहां भी दे देता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट होता है? क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। चलिए जरा जवाब देकर बताइए कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट है, पर ऑप्शन में एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन में मैंने क्या पूछा है, उसके बाद मैंने ऑप्शन में क्या दिया है पहले उसको देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है? यूरिया होगा आपका ऑप्शन में, इंसुलिन होगा आपका ऑप्शन में, इंसुलिन हो जाएगा, या फिर आपका ग्लाइसिन हो जाएगा, और या फिर आपका ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए जरा सा ट्राई करके बताइए कि सवाल का जवाब यहां पर क्या हो सकता है जी। कोई बात नहीं ऋषभ सिन्हा जी, आज लगा हॉलीडे, हाँ हॉलीडे होता है, बट कोई बात नहीं, आज मैं क्लास ले रहा हूं क्योंकि आपने कहा था प्रैक्टिस करवाना है, तो मैं सोचा कि प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस के। एक बार जितना बायो आप लोगों ने पढ़ा है, सवाल का जवाब तो हो जाएगा, है ना? क्लियर सभी को? ठीक है जी, जवाब दे दीजिए, क्या होगा सवाल का सही जवाब? यहां पे सवाल का जवाब दे दीजिए, सवाल का जवाब क्या हो सकता है बताइए। आरती झा, कविता, लता, कंचना, रामानुज, ऋषिकेश, लता। देखिए क्या होता है ना, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है हमारा, पढ़ रहा है सर, परेशानी है, पर उस परेशानी को बता ही नहीं पा रहा है। अपने माता पिता से कभी भी, मतलब जब बच्चा हमारा बड़ा हो जाता है ना, जब एक वही बच्चा जो हर एक बात कहता था छोटे बचपन में, जब उसके पास थोड़ा बहुत दिमाग हुआ करता था, आज वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा जब हो जाता है ना, तो वो बात बताता है। क्यों नहीं बताता है जानते हैं? क्योंकि माता पिता पहली चीज तो ये हमेशा सुनने को पसंद करते हैं कि हमारा लड़का बिगड़े ना, बार बार कहते हैं बिगड़ना मत। अब ये जो भरोसा उन्होंने बार बार कह के बना ली अपनी, अगर उस लड़के को दिक्कत भी होगा तो भी नहीं बताएगा, पहला। दूसरा, माता पिता ये कहते हैं कि मतलब ये नौकरी लेना है, ये नौकरी लेना है, ये जॉब लेना है, ये जॉब लेना है। अब ठीक है, वो लगा हुआ है जॉब लेना है, जॉब लेना, अब ये फोर्स उसके ऊपर पड़ गया, नौकरी नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, सरकारी नौकरी होना जरूरी है, घरों में ये है वो है। अब भाई वो तो परेशान हो गया, वो तो अपनी बात, अब वो अपनी बातों को कभी जाहिर कर ही नहीं सकता है कि अगर वो तकलीफ में है, दर्द में है, या उसको कुछ भी मतलब कहा जाए। मैं कहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे जॉब भी कर रहे होंगे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे जॉब करते हैं, पर वो कह ही नहीं सकते अपनी तकलीफ को बता, और उसके लिए फिर वो किसी बाहर वाले से सहारा मांगते हैं अपनी बात कहने के लिए। एक ऐसे इंसान की तलाश में घूमे रहते हैं कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा दोस्त मुझे मिले कि जिसके साथ मैं अपनी बात शेयर करूं या शेयर करना चाहूं, और वो मेरी बात सुने, मैं उनका बात सुनूं, और दोनों आपस में एक दूसरे से साथ साथ ऐसे ही रहे, और दोनों क्यों ना हम दोनों अच्छा सा नाम कमाए, अच्छा सा नौकरी कर ले, है ना? दिलसाद जी आपका भी नाम ले लिया। तो मतलब इस तरीके से ऐसा हर एक व्यक्ति सोचता है, और हर एक व्यक्ति ऐसा ही होता है, देखिए। और उसी व्यक्ति को जब कुछ एक ऐसे दो व्यक्ति, कुछ मतलब सबको तो हर 100% नहीं कहता, बस 1-2% में कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिल जाते हैं किसी को, जो आगे चलकर एक जीवन प्रेम संगनी के रूप में भी गुजारना चाहेंगे। मतलब
ठीक है, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए कि एक अच्छे स्टेज पे आप पहुंच गए, आप आपस में साथ थे, एक दोस्त के तरह थे और आगे चल के आपके जीवन में कोई और आया और आप एक प्रेम संबंध में बंधना चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बस यही आपकी एक खास चीज होती है कि व्यक्ति घर में ढूंढने के बजाय चीजों को बाहर ढूंढता है। आप जितने भी दर्द में हो, आपके जेब में पैसे हैं नहीं है, आप तकलीफ नहीं बता रहे हो और आप कहो तो किससे कहो, फिर अकेले बैठकर छतों पे जाके रोना, एक छोटा सा कोना पकड़ना है, घरों में चुप मारकर घर में बैठकर रोना, किसी के आने से पहले आंसू को पोंछ लेना, दिखाना नहीं, मतलब ये सब चीजें आप करते होगे, मुझे पूरा पता है। और यह तकलीफ में होते हैं, सभी को तकलीफ होता है, सभी को तकलीफ होता है ना। चाहे कोई जितना भी मोटिवेशन कर दे, आप 2 मिनट के लिए मोटिवेट तो हो जाते हो, कोई चाहे जितना बात कह दे, आप मोटिवेशन हो जाते हो, आप मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ ये जरूरी है, बट उसी मोटिवेशन के बाद फिर आप उसी डिमोलाइज में चले जाते हो कि अरे अब क्या करूंगा मैं। ये होता है, बेसिक सी बात है। और अगर गलती से वो सब, अगर बीच में कोई गाना बजा दिया, कोई ऐसा संगीत दुख भरी वाले अगर गाने बज जाए, सैड सॉन्ग बज जाता है, तो विद्यार्थी हमारा बिल्कुल सोच में, एकदम गहराई सोच में डूब जाता है और वो इसी सोच में जाता है जिस सोच में उसे नहीं जाना चाहिए। फिर वो एकदम अपनी तकलीफों को याद करता है कि अरे मैं था तो ये भी मेरे साथ हुआ था, ये भी मेरे साथ हुआ था और आज मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों मुझे ऐसे इग्नोर किया जाए। तो मतलब वो सारी चीजें, परिस्थितियां बहुत खतरनाक है मेरे दोस्त। समय का कोई, मैं ये नहीं कहता कि आप कल को जॉब लोगे तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, हाँ थोड़ा सा कठिनाइयों, जो परेशानियां, उसको आसान बना सकते हो, बस इतना सा मैं कह सकता हूं, आसान बना सकते हो बस, और कुछ नहीं। फिर उस समय पे आपको हो सकता है किसी की आवश्यकता ज्यादा ना पड़े, मतलब किसी के सामने आपको ज्यादा गिड़गिड़ाना ना पड़े, बोलना ना पड़े। ये होता है लाइफ में सभी को। अभी आप जितना परेशान हो ना, कि आप कोशिश, आप चाहते तो हो, कुछ करना चाहते हो, बहुत बड़े बड़े सपने आपने देखे हैं, पाले हैं, आपको लगता है कि गांव को क्यों ना सुधार दिया जाए, मैं अपने गांव के मोहल्ले को क्यों ना सुधार दूं, मैं अपने गांव के मोहल्ले को बदल क्यों नहीं देता, मैं हर एक गांव, अपने जिस गांव में हूं, वहां पे जिस मोहल्ले में हूं, उसके अगल बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्यों नहीं बनवा दे रहा हूं अपनी। सोचते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है, बट अगर आप ऐसे रहोगे तो चीजें नहीं बनेगा, क्योंकि मुश्किल है, मुमकिन है, मुश्किल भले ही है पर मुमकिन है, नामुमकिन नहीं, ठीक है। चलिए, यहां पर सवाल का जवाब याद रखिएगा, कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो ग्लूकोज आप सवाल का जवाब बताएंगे, क्या बताएंगे, ग्लूकोज ही आप सवाल का जवाब बताइएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर, डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने बताया। अब आगे चलते हैं, एक सवाल और लेके चलते हैं आपको, एक सवाल की तरफ और चलते हैं, उस सवाल को भी देखा जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या कहता है, बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपसे कहा जा रहा है, देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है, वह कौन सा एंजाइम है, वह कौन सा एंजाइम है, वह कौन सा एंजाइम है, ठीक है, ऐसा ही सवाल है ना, हाँ, वो कौन सा एंजाइम है जो, वो कौन सा एंजाइम है जो कि आपके फैट का डाइजेशन करता है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। चलिए बताइए, डाइजेस्ट करता है फैट को, फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम बताइए, क्या होगा सवाल का सही जवाब। सर रिप्लाई करिए ना मेरा, सर एक बात तो सुनिए, जी बिल्कुल सुनिए। आज क्या हुआ है सर आपको, जी कुछ हुआ तो नहीं है, आप चेहरे से भाव तो ले ही रहे होंगे कि सर थोड़े से परेशान है, मुश्किल है, काटी जा सकती है, संघर्ष ही जीवन है सर, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन। और हम लोग बहुत बड़े बड़े फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं, हम लोग बहुत बड़े राजा आरा के बेटे नहीं, हम भी खेतों में हमने भी काम किया है, और मैं बहुत बहुत मतलब मुझे बहुत शौक था खेतों में काम करने का, मैंने किया, मैंने भी फरसा चलाया है, मैंने भी आलू लगाया है, मैंने भी वो मेड़ी चढ़ाई है, मैंने भी खेत रात में भरा है खड़े होकर मेड़ियों पे, मैंने भी पानी बह जाने पर वो मिट्टी का लेपन मैंने भी किया है सर हाथों से अपने, ऐसा नहीं है, मैंने किया है। मैं भी भैंस को, गाय को चारा डाला हूं सर, मैं भी दूध जो है दूना आता है, मुझे भी आज भी दूध दूना आता है, मुझे भी सब कुछ किया हूँ, बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं मैं, मतलब बहुत बड़े फैमिली से हम लोग नहीं आते हैं, एक मिडिल क्लास के फैमिली के लोग, और मिडिल क्लास के फैमिली में कुछ भी नहीं होता उसके आगे पीछे, उसके पास होता है जो होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं।
और आज का व्यक्ति कैसे जज करता है कि पैसा कमा रहे हैं सर, बहुत पैसा है सर, तो मतलब वीआईपी कार से आते होंगे सर, के लिए तो मतलब लोग खड़े होते होंगे, गोल्डन जुबली की तरह जो है पूरा मैट बिछाया जाता होगा, इनका स्वागत किया जाता होगा। सर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक भ्रम होता है, ये एक भ्रम है। इंसान हुए हम लोग, ठीक है, हम लोग एक इंसान है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मानते हैं चीजें हैं, है ठीक है, चीजें अच्छी चल रही हैं, भगवान की दुआ से रोटी और दाल नमक की कमी तो नहीं पड़ रही है, इतना है, इतना सही चल रहा है, इतनी समस्या नहीं। बट बात इतनी होती है ना कि हमारे पिताजी की, मैं आपको एक अपनी थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, एक थोड़ी सी बात। मेरा जब ज्वाइनिंग लेटर आया था एसएससी एमटीएस का, जब मैं क्वालिफाई किया था, बहुत पहली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था मैं अपने से पढ़ के, तो उस समय पे ना पिताजी ज्वाइनिंग लेटर को देख के खुश नहीं हुए थे हमारे। ये नहीं कहते कि अरे बहुत बड़ी बात है, अरे आपने तो बहुत बड़ा जो है तीर जीत लिया, आपने तो जग जीत लिया, ये वो, ऐसा कुछ भी उनके मन में बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीधा सा एक बात कहा था, उन्होंने कहा था ऐसा है कि आप मेरे बेटे हैं, और आप मेरे बेटे होने के नाते आप एसएससी एमटीएस जैसे नौकरी पे आप शोभा नहीं देते, आपको कुछ और भी करना होगा दुनिया में, जीवन में। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था लोगों की भलाई करना, लोगों का मदद करना, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एज ए मैं बहुत हेल्पफुल इंसान रहा हूँ। बट लोगों को वही बाद में धोखा मिलता है इंसान को, ये बात आप जानते हैं, भले आप चाहे जितनी मदद कर दो किसी की, वही इंसान धोखा भी देता है। तो वैसा रहा, तो मतलब बहुत कहानियां मेरे जीवन बहुत रही, संघर्ष मेरे जीवन में इतना रहा कि मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है। खैर, ये चीज यहाँ पर सवाल का जवाब क्या होगा, लाइपेज हो जाता है। लाइपेज आप जानते होंगे, लाइपेज आपके फैट के डाइजेशन के लिए होता है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि पिताजी हमारे थोड़े से ऐसे हैं कि कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कुछ बड़े बनो, छोटे तो आप, मैं जानता हूं कि अगर आपको मैं कल छोड़ दूं तो आप बहुत कुछ कर जाओगे, आप चाहोगे तो रोटी कमा, जो लोग आज कमा रहे हैं खा रहे हैं कर जाओगे, पर आप कुछ बड़े बनो। और उसकी दुआ से शायद होगा, पिताजी का आशीर्वाद बना रहा कि पीसीएस का जब मैं अभी मेंस दिया एग्जाम, तो हो सकता है कुछ दिनों में मेरा रिजल्ट आए, तो मैं ऑफ कोर्स कि वहां पे मैं क्वालिफाई करूंगा उस चीज को, और मुझे लगता है कि मेरा मेंस शायद निकल भी जाएगा। तो रिजल्ट जब भी आएगा तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ बताऊंगा। हुसैन साहब नंबर नहीं दे सकता, अलाउ नहीं है हम लोगों को, आपको प्रोवाइड नंबर नहीं कर सकता मैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। बट कोई बात नहीं, आप कहीं सर्च करेंगे मैं आपको मिल ही जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई समस्याएं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इस बात का हमेशा एक ख्याल रखिएगा कि तकलीफ और संघर्ष और जीवन में परेशानियां उस व्यक्ति के लिए ही होती हैं जो व्यक्ति कुछ बनने के लिए, कुछ बहुत बड़ा बनने के लिए होता है। कुछ लोगों की परेशानियां इतनी ज्यादा होती हैं और कुछ लोगों की परेशानियां लोगों की तुलना में बहुत कम होती हैं, पर परेशानियां हर एक व्यक्ति के पास होती हैं। बस उसको लेकर बैठना नहीं है, सोचना नहीं है, जैसे भी है उसको जीवन को काटते रहिए। 2 रोटी कम मिल सकता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे आज भी, 2 रोटी कम खा लेंगे, नमक खा के, रोटी खा के, प्याज के, नहीं खाते हैं ब्रेड पकौड़ा, नहीं खा लेते हैं पिज्जा, नहीं खाएंगे आलू का पराठा 4 दिन, कोई बात नहीं होता है, नहीं मिलेगा। पर जिस दिन कमाना शुरू करेंगे उस दिन आलू का पराठा ही 1 हफ्ते बनवाएंगे। जिस दिन कमाना शुरू करेंगे, जिस दिन हम नौकरी ले लेंगे, उस दिन हम डेली पनीर ही बनवाएंगे, हम अपने मर्जी से जब मन करेगा बर्गर और पिज्जा ही खाएंगे। अगर ऐसी सोच के साथ आप चल रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, फिर बेसिक सी बात है। ये भी अंदाजा लगाओ ना कि आप जब समय आएगा, और उस समय पे ऐसा तो है नहीं आप चाहते हो कि उम्र के पहले ही हर एक चीज हो जाए, नहीं है सर। अभी आपकी जो भी उम्र हो, मैं ये नहीं कहता, पर आपकी अगर काबिलियत अच्छी होगी ना, आप स्ट्रगल कर रहे हो, काबिलियत है, और आप पूरा एक्सपीरियंस अपना इस्तेमाल कर रहे हो, अपने पूरे अनुभव को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी चीजें अच्छी जल्दी ही वापस आ जाए, समय आपका जल्दी वापस आने वाला, अच्छा फिर, है ना। तो ये चीज होता है। बहुत लोगों के घरों में, बहुत लोगों की तो शादियां हो गई होंगी इसमें से, और उनके बच्चे भी होंगे, फिर भी वो मेरी क्लास देख रहे हैं। किस मुश्किल से क्लास देख रहे हैं वो वही जानते हैं, क्योंकि अभी शाम का समय है, अभी बहुत सारे घर में 4 बजा चाय चाहिए सभी को, नाश्ता चाहिए सभी को, क्लास भी मेरी देखनी है क्योंकि मेरे क्लास का टाइमिंग भी है। तो हर एक परेशान है व्यक्ति, और हस्बैंड है, बच्चा है, घर है, फैमिली है, वो भी अटेंड करना है लोगों को, वो भी चाहिए। वरना आप ज्यादा पढ़ाई करोगे तो आपके घरों में ये सीधा बोला जाएगा कि ऐसा है कि बहुत पढ़ाई हो गई, बस करा, ऐसा बोल देते हैं, पर स्पेशली होता है।
है ना? ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, कल मेरी क्लास नहीं है। थैंक यू सो मच इरिस वर्मा जी, एंड इफ यू देन यू हैव टू कनेक्ट मी इफ यू हैव टू डाउट एनीवन। ठीक है, अगर आपको किसी को भी एनी डाउट है देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट या यू हैव टू मैसेज मी ऑन द कमेंट बॉक्स ऑन द एनीवन एनी अदर प्लेस। ठीक है, देन आई विल सजेस्ट यू हाउ टू गाइड, मतलब आई विल गाइड यू कि हाउ टू अरेंज, हाउ टू एडजस्ट ऑल द थिंग्स। ओके, तो थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। शाम मैंने जैसा कहा है शाम को 6 से 7 बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आना मत भूलिएगा। और Y838 यस कूपन कोड लगा के आप चाहे तो मॉक टेस्ट आप अपने घर पे बुला सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आने वाला है और बहुत सारे आप लोग प्रण ले लिया होगा छोड़ने का कि ये चीज नहीं करूंगा अगले साल से, तो बिल्कुल आप उस पर कामयाब बने रहे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार जी। मुझसे बात कैसे होगा? ये कौन है? ये है, ठीक है, चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि मुझसे बात कैसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब आप कर लीजिएगा बात। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। समझाने का सर बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। सर BCG का प्रोनाउंसिएशन बैसिलस कैलमेटिक उसका नाम होता है, BCG उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर। नहीं, that's me चौधरी जी, that's me and you have to contact, you have to comment on this। ठीक है, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय।